तो दोस्तों, आपने हमारी पिछली कहानी पारस पत्थर में देखा था कि रघु जो गांव का रहने वाला एक गरीब, पढ़ाई में सबसे पीछे, खेल कूद में भी सबसे बेकार लड़का, बच्चे भी जिसका मजाक उड़ाते और गांव वाले भी जिसे नालायक और निकम्मा बोलते, अचानक उसको एक दिन पारस पत्थर मिल गया जिसका इस्तेमाल करके वो बहुत अमीर बन गया और उसने सभी गांव वालों की मदद करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन उसने वो पारस पत्थर मंदिर में दान कर दिया। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अभी आप देख रहे हैं पारस पत्थर भाग 2। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हरिहर ने बड़े सम्मान के साथ उस पारस पत्थर को मंदिर के गर्भगृह में एक साफ कपड़े में लपेट कर रखा था। बाहर से देखने में पंडित हरिहर वही पुराने सरल पूजा पाठ में लीन रहने वाले ब्राह्मण थे, लेकिन उनके मन के भीतर धीरे धीरे एक ऐसा बीज पनप रहा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। लालच का बीज। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सब चले गए। अब बस एक नजर देख लूं, सिर्फ एक नजर। हे भगवान, ऐसा पत्थर। और मैं रोज दूसरों की गरीबी देखता हूं। क्या मेरा हक नहीं कि मैं भी सुख से जीऊं? नमः मंत्रोच्चार के शिवाय, बीच उनका स्वर वही था, नमः लेकिन मन शिवाय, कहीं और भटकने लगा था। नमः शिवाय। लालच अब पूरी तरह जाग चुका था। उधर रघु का जीवन एक आदर्श बन चुका था। अपार धन होने के बावजूद वह सादा जीवन जीता था। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करता, भगवान के सामने दीपक जलाता और माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लेता। बेटा, तू इतना बड़ा आदमी बन गया, पर दिल अब भी वैसा ही है। माँ, ये सब आपकी दुआ है। माँ, आज आपकी पसंद की खिचड़ी बनाई है। शांता बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पीठ झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन बेटे को देखकर चेहरे पर सुकून था। उधर आंगन में हंसी की आवाज आई। गुड़िया अपने पति के साथ आई थी। भैया, हमने अस्पताल में आज 15 गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया। यही तो असली कमाई है, गुड़िया। गुड़िया की शादी एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर से हुई थी। वह शहर में बड़ा डॉक्टर था, फिर भी उसने गांव में रहकर सेवा करने का निर्णय लिया। गुड़िया और उसका पति दोनों मिलकर गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे। रघु जब उन्हें देखता तो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता। गांव में कुएं, स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला, सब कुछ रघु के सहयोग से बना, लेकिन उसने कभी अपने नाम की पट्टिका नहीं लगवाई। नमः इधर शिवाय, पंडित हरिहर का मन अब नमः बिल्कुल शिवाय, अशांत रहने लगा था। नमः शिवाय, पूजा के समय भी नमः उनकी शिवाय, आंखें मंत्रों पर नहीं नमः बल्कि उस कोने शिवाय, पर टिकी रहती। नमः एक रात शिवाय, उन्होंने निर्णय कर लिया। नमः आधी शिवाय, रात जब पूरा गांव सो नमः रहा था, शिवाय। पंडित हरिहर चुपके से मंदिर आए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने संदूक खोला, पारस पत्थर निकाला और एक पुरानी लोहे की कील पर रगड़ दिया। क्षण भर में वह कील सोने में बदल गई। पंडित हरिहर की सांस रुक गई। सच में उनकी आंखों में चमक आ गई, भगवान की नहीं, सोने की। उस दिन के बाद वे रोज चोरी छिपे सोना बनाने लगे। धीरे धीरे उनके पास अपार धन इकट्ठा हो गया। उन्होंने मंदिर छोड़ दिया और गांव के बाहर एक भव्य महल बनवा लिया। रेशमी वस्त्र, सोने चांदी के गहने, घोड़े, सिपाही, सब कुछ। पर धन के साथ आया अहंकार। अब वही पंडित हरिहर जो कभी लोगों को धर्म और करुणा का पाठ पढ़ाते थे, लोगों पर अत्याचार करने लगे। गरीबों से बेगारी करवाई जाती, मजदूरी नहीं दी जाती। जो विरोध करता उसे सिपाहियों से पिटवाया जाता। मालिक, हमने पूरा दिन काम किया है, अब हमें मजदूरी दे दो। चुप, ज्यादा बोलेगा तो पिटवाऊंगा। गांव में डर का माहौल फैल गया। सिपाही सब जानते थे कि पंडित हरिहर पारस पत्थर से अमीर बना है, लेकिन वे कुछ बोल नहीं सकते थे। वही पंडित है जो हमें धर्म सिखाता था। अब कुछ बोलोगे तो नौकरी जाएगी। जो भी सवाल उठाता उसे महल से बाहर निकाल दिया जाता, कभी कभी गांव से ही भगा दिया जाता। गांव वाले टूट चुके थे। आखिरकार वे रघु के पास पहुंचे। सेठ जी, पंडित हम पर जुल्म कर रहा है। दिन बार हमसे काम करवाता है और हमारी मजदूरी नहीं देता, और जब पैसे मांगे तो हमें कोड़े मारे जाते हैं। अब आप ही बताओ हम क्या करें, अपने बच्चों का पेट कैसे भरे। मैं अभी उससे बात करता हूँ। लोग रो रो कर अपनी व्यथा सुनाने लगे। रघु का मन दुख से भर गया। अगले ही दिन वह सीधे पंडित के महल पहुंचा। महल के द्वार पर सिपाहियों ने रास्ता रोका। मुझे पंडित हरिहर से मिलना है, रघु ने शांत स्वर में कहा। सेठ जी, किसी को भी अंदर जाने का आदेश नहीं है।
अंदर खबर भेजी गई। पंडित हरिहर ने खिड़की से देखा। कौन है? वही रघु, जिसके कारण आज उसे पारस पत्थर मिला था। पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? धन सेवा के लिए होता है, अत्याचार के लिए नहीं। ये पैसा पारस पत्थर का है, आपका नहीं। रघु, तू मुझे सिखाएगा? ये सब मेरे पैसे से चलता है। निकालो इसे बाहर। उसकी आंखों में क्रोध भर गया। सिपाहियों ने आदेश का पालन किया। उन्होंने रघु को धक्का देकर महल से बाहर कर दिया। रघु चुपचाप खड़ा रहा। सिपाहियों की आंखों में शर्म थी, पर मजबूरी भी। माफ करना सेठ जी। एक सिपाही धीमे से बोला, हम कुछ नहीं कर सकते। रघु ने बस इतना कहा, एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। और वह दिन जल्दी ही आ गया। एक रात पंडित हरिहर अपने महल के आलीशान बिस्तर पर सो रहा था। कमरे में अंधेरा था। अचानक एक जहरीला सांप दीवार से फिसलता हुआ आया और पंडित को निकलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही देर में उसका अंत हो गया। सुबह महल में हड़कंप मच गया। सिपाही और गांव वाले, किसी की आंख में आंसू नहीं थे। सबके मन में सी राहत थी। पारस पत्थर फिर से मंदिर लाया गया। उसे एक मजबूत संदूक में रखकर ताला लगा दिया गया। निर्णय हुआ कि इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। रघु मंदिर पर आया, माथा टेका और कहा, हे प्रभु, इंसान को दौलत से पहले विवेक देना। और गांव सीतापुर ने एक बार फिर सुकून की सांस ली।